नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ पुस्तक खुलते पंख के पाठ 10 ज्योतिषी गधा को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़कर हम यह जानेंगे कि कैसे हमारे आसपास के पशु पक्षी हमारे लिए सलाहकार, संरक्षक और ज्योतिषी का काम करते हैं। पशु पक्षी अपने व्यवहार से हमें प्राकृतिक संकट आने का संदेश दे देते हैं। चेतावनी मिलने पर भी यदि कोई घमंडवश बचने का उपाय न करे तो क्या होगा? आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। तो बच्चों, कहानी कुछ इस तरह से है। बहुत समय पहले इटली में अल्फांसो नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। उसकी बताई हुई बातें अक्सर सच हो जाती थीं। इसलिए दूर दूर तक लोग उसे जानने लगे थे। धीरे धीरे अल्फांसो को यह घमंड हो गया कि उसके समान नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बताने वाला कोई है ही नहीं। एक बार अल्फांसो अपने गांव गया। फसल की कटाई का समय था। फसल कटवाने और उसकी देखभाल के लिए अल्फांसो को कुछ समय गांव में ही रुकना पड़ा। एक दिन उसका पड़ोसी क्रिस्टियानो उसके पास आया। वह पाँव में खराबी के कारण चल फिर नहीं सकता था। वह अपने गधे पर ही बैठकर इधर उधर घूमता था। मक्का की फसल अभी अभी कटी थी। उसने अल्फांसो से कहा, देखो भाई, कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है। तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। तुम अपनी फसल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। अल्फांसो ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और फिर हंसकर कहने लगा, कैसी अजीब बातें करते हो तुम। आकाश में न तो बादल का एक भी टुकड़ा है और हवा के नाम पर पत्ता तक नहीं हिल रहा। आंधी तूफान तो दूर की बात है। क्रिस्टियानो अपनी बात पर अड़ा रहा। वह बोला, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। मेरी बात एकदम सच्ची है, तुम मानो या ना मानो। अल्फांसो ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा। कुछ क्षण सोचता रहा, जैसे कुछ गणना कर रहा हो। फिर निष्कर्ष निकालता हुआ बोला, असंभव। जो तुम कह रहे हो मेरी सोच से वह संभव ही नहीं है। दोनों में काफी देर तक बहस होती रही। क्रिस्टियानो को लगा कि अल्फांसो उसकी बात मानने वाला नहीं है, तो वह वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास नदी में उफान आ गया और पानी किनारों को तोड़कर बहने लगा। बारिश और बाढ़ से अल्फांसो की सारी फसल बह गई। अल्फांसो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी कि क्रिस्टियानो को यह सब कैसे पता चला। उसके मन में तो यह बात घर किए हुए थी कि उससे अच्छी और सही भविष्यवाणी कोई कर ही नहीं सकता। जैसे ही मौसम ठीक हुआ, वह क्रिस्टियानो के पास गया। उसने पूछा, क्रिस्टियानो, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला। क्रिस्टियानो ने सहज भाव से उत्तर दिया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह सब तो मुझे अपने गधे की हरकतों से ही पता चल जाता है। क्या? गधे की हरकतों से? अल्फांसो को विश्वास न हुआ। हाँ भाई, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है, मेरा गधा अपनी पीठ अकड़ा लेता है और पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है। इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह ऐसे कांपने लगता है जैसे तेज बुखार चढ़ गया हो। इसके इसी व्यवहार से मुझे पता चल गया और मैं तुम्हें सावधान करने चला गया।
तुम तो वैसे भी इतने बड़े ज्योतिष के जानकार हो, तुम्हें तो इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए, क्रिस्टियानो ने कहा। अल्फांसो बुत बना खड़ा था। क्रिस्टियानो फिर कहने लगा, भाई, इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है। तुम ही बताओ कि मुर्गा हमें कैसे सही सही बता देता है कि भोर हो गई है। समुद्र में आने वाले तूफान की सूचना डॉल्फिन मछलियाँ कैसे पानी पर कूद कूद कर जहाजियों को देती हैं। पता है, पशु पक्षियों की एक छठी इंद्रिय होती है जिससे उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। तभी तो समुद्री पक्षी तूफान आने से पहले अपने अंडे देने का स्थान छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि हाथी और कुत्तों को भी भूचाल और समुद्री तूफान का आभास हो जाता है। तो क्या मेरा गधा मौसम के बारे में नहीं जान सकता? अल्फांसो चुपचाप सुनता रहा। मन ही मन यह मान गया कि क्रिस्टियानो का गधा उससे अच्छा ज्योतिषी है। तो बच्चों, यह थी एक ज्योतिषी गधा की कहानी। आइए अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए नए शब्दों को लिखना तथा उन्हें कैसे उच्चारण करना है ये जानेंगे। पहला शब्द है अल्फांसो, दूसरा शब्द है प्रसिद्ध, ज्योतिषी, नक्षत्रों, भविष्य, क्रिस्टियानो, दूरबीन, निहारा, निष्कर्ष, गणना, उफान, भविष्यवाणी, कांपने, रोंगटे, डॉल्फिन, जहाजियों, इंद्रिय, भूचाल, हरकतें और तूफान। प्यारे बच्चों, इन कठिन शब्दों को आप लिखेंगे तथा अपनी पुस्तक में रेखांकित भी करेंगे। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है ज्योतिषी, वह व्यक्ति जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता हो। इंद्रिय, शरीर का अवयव, यानी वह चीज़ जिससे हमें महसूस करने में मदद मिलती है, जैसे हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारे कान, हमारी जीभ, हमारी त्वचा। सहज, सहज सरल को कहते हैं। व्यवहार, व्यवहार मतलब हमारा आचरण, जो क्रियाएं, जो काम हम करते हैं वो हमारा व्यवहार बन जाता है। निष्कर्ष यानी निचोड़, यानी किसी भी बात का अर्थ, सार। हरकतें, क्रियाओं को, काम को कहते हैं हरकतें। बुत, बुत मतलब मूर्ति। आइए बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहले हम मौखिक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, अल्फांसो को किस बात का घमंड था? उत्तर है, अल्फांसो को यह घमंड हो गया था कि उसके समान नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बताने वाला कोई है ही नहीं। दूसरा प्रश्न है, क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में कैसे पता चला था? क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में उसके गधे से पता चला था। तीसरा प्रश्न है, अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास क्यों गया? उत्तर है, अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास यह जानने गया कि उसे मौसम के बारे में कैसे पता चला, जबकि क्रिस्टियानो से अच्छी भविष्यवाणी कोई कर ही नहीं सकता। आइए बच्चों, अब कुछ लिखित प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा? उत्तर है, फसल कटवाने और उसकी देखभाल के लिए अल्फांसो को कुछ समय के लिए गांव में रुकना पड़ा। दूसरा प्रश्न है, क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को क्या बताया? उत्तर है, क्रिस्टियानो ने अल्फांसो से कहा कि कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है, तेज
आंधी तूफान आने की संभावना है। तुम अपनी फसल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। तीसरा प्रश्न है, अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात क्यों नहीं मानी? उत्तर है, अल्फांसो को यह घमंड हो गया था कि उसके समान नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बताने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए उसने क्रिस्टियानो की बात नहीं मानी। बच्चों, अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने निशान लगाओ, जिसमें पहला है, अल्फांसो कौन था? अल्फांसो एक ज्योतिषी था, तो हम ज्योतिषी के सामने निशान लगाएंगे। दूसरा है, क्रिस्टियानो अल्फांसो के पास क्यों आया था? क्रिस्टियानो अल्फांसो के पास मौसम के बारे में सावधान करने आया था। तीसरा है, क्रिस्टियानो गधे पर बैठकर क्यों आता जाता था? क्रिस्टियानो पाँव में खराबी के कारण चल फिर नहीं सकता था, इसी कारण वह गधे पर बैठकर आता जाता था। बच्चों, अगला प्रश्न जिसमें कुछ क्रिया शब्दों को हम देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में चलना, चलाना, चलवाना। उसी तरह से अगला शब्द है देना, देना, दिलाना, दिलवाना, पहुंचना, पहुंचाना, पहुंचवाना, पीना, पिलाना और पिलवाना। इसी का दूसरा खंड है जिसमें हम अ उपसर्ग लगाकर शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखेंगे, जैसे संभव, असंभव, सुरक्षित, असुरक्षित, विश्वास, अविश्वास, सहज, असहज। बच्चों, अगला प्रश्न है, इन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाओ। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो सुनाई देने में तो एक समान होते हैं, परंतु इनके अर्थ भिन्न होते हैं। पहला, समान और सामान। समान मतलब बराबरी और सामान हम किसी भी वस्तु को कहते हैं। समान, अल्फांसो किसी को अपने समान बुद्धिमान नहीं समझता था। सामान, रान अपना सारा सामान लेकर घर आ गया। दूसरा है पता और पत्ता। पता एड्रेस और पत्ता पेड़ पर लगे हुए पत्ते को कहते हैं। पता, श्याम को सीता के घर का पता ढूंढने में रात हो गई थी। पत्ता, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। तेज और तेज। तेज, गुरुजी के माथे पर बहुत ही तेज था। तेज, तेज हवाओं से सब कुछ तहस नहस हो गया। बच्चों, अगला प्रश्न है, सही विशेषण चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ हमें बॉक्स में कुछ विशेषण शब्द मिले हुए हैं, जैसे सुरक्षित, भयानक, तीव्र, सहज और सुहावना। उनका प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों को भरना है। रास्ते में उसे भयानक हादसे से गुजरना पड़ा। मौसम बहुत सुहावना था। अचानक तीव्र गति से हवाएं चलने लगी। सब लोग कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। उसके सहज व्यवहार ने सबको प्रभावित किया। बच्चों, अगले प्रश्न में हम काल के बारे में जानेंगे। पहले कुछ दिए हुए वाक्यों को पढ़ लेते हैं। इटली में अल्फांसो नामक व्यक्ति रहता था। पत्ता तक नहीं हिल रहा है। आज ज़रूर बारिश होगी। बच्चों, पहले वाक्य में काम बीते हुए समय में हुआ था, उसे हम भूतकाल कहते हैं। दूसरे वाक्य में काम चल रहा है, अर्थात पत्ता हिल रहा है अभी भी, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तीसरे वाक्य में काम होगा, यानी आने वाले समय में काम होने वाला है, जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं। काम के करने या होने के समय को हम काल कहते हैं और काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और
भविष्यकाल। ठीक है बच्चों। बच्चों अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य के सामने निशान लगाओ। यहाँ कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं जिनमें से आपको शुद्ध वाक्य को ढूंढना है। अल्फांजो अपना गांव गया, अल्फांजो अपनी गांव गया, अल्फांजो अपने गांव गया। तो शुद्ध कौन सा है बच्चों? अल्फांजो अपने गांव गया। दूसरा है, उसने दूरबीन से आकाश में निहारा, उसने दूरबीन से आकाश को निहारा, उसने दूरबीन से आकाश पर निहारा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है बच्चों? उसने दूरबीन से आकाश को निहारा। तीसरा वाक्य है, बाढ़ में उसकी सारी फसल बह गया, बाढ़ में उसका सारी फसल बह गया, बाढ़ में उसकी सारी फसल बह गई। तो सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है? बाढ़ में उसकी सारी फसल बह गई। चौथा वाक्य है, मक्का की फसल अभी अभी कटी थी, मक्का का फसल अभी अभी कटी थी, मक्का का फसल अभी अभी कटा था। और शुद्ध वाक्य कौन सा है? मक्का की फसल अभी अभी कटी थी। बच्चों अब इस पाठ से संबंधित कुछ क्रियाकलाप। पहला है, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूचाल, बाढ़, तूफान, सुनामी आदि से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, इसके बारे में कक्षा में चर्चा करो। दूसरा है, शब्द अंताक्षरी खेलो। इसमें आपको आखिरी अक्षर से नए शब्द बनाने होते हैं, जैसे कहानी। आखिरी अक्षर है न, नीला। आखिरी अक्षर है ल, ल से लापता। और आखिरी अक्षर है त, इसी से हम नया शब्द बनाएंगे ताला। इसी तरह से और आगे जोड़कर आप नए शब्द बना सकते हैं। और आखिरी, बिंदु मिलाकर गधे का चित्र पूरा करो और रंग भरो, उसका एक नाम भी लिखो। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है ज्योतिषी, वह व्यक्ति जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता हो। इंद्रिय, शरीर का अवयव, यानी वह चीज़ जिससे हमें महसूस करने में मदद मिलती है, जैसे हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारे कान, हमारी जीभ, हमारी त्वचा। सहज, सहज सरल को कहते हैं। व्यवहार, व्यवहार मतलब हमारा आचरण, जो क्रियाएं, जो काम हम करते हैं वो हमारा व्यवहार बन जाता है। निष्कर्ष यानी निचोड़, यानी किसी भी बात का अर्थ, सार। हरकतें, क्रियाओं को, काम को कहते हैं हरकतें। बुत, बुत मतलब मूर्ति।